रोशनी भी काटी जाती है। संगीत के बवंडर में चीखों का एक पूरा गांव दफन किया जाता है और कराहों की जात के हवा से निष्कासन का दुष्चक्र शुरू होता है। अलविदाई कहीं से भी शुरू की जा सकती है। यूं तो यह मोड़ दुख के लिए आरक्षित है, पर जिस चंदन में सुगंध से अधिक सांप हो उसका ध्वंस एक उत्सव है। जिस झील में हो मछलियों से अधिक मगरमच्छ, उसके तट की हरीतिमा एक छलावा है। हम बहुत दूर तक धोकर ले आए आपका कलमश, आपकी विस्मय वाणी को अपनी जीव का बिस्तर दिया बहुत दूर तक। लेकिन आदमी और पानी बहते बहते बदल जाते हैं। समय चेहरों को पीट कर पलट देता है। हम तो फिर भी समूह थे आपकी इच्छाओं में चटनी की तरह पिसते हुए। दुख का छंद थी कविता। कविता एक फावड़े का गाता हुआ लोहा थी जिसे चाकू में ढाल दिया आपने। यह सदियों की नदी में जो बहता हुआ लहू है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वह बारीक रेखा होती है जिसको लांघ कर कलम की धार तलवार की धार के साथ जा बैठती है और जिसके गीतों में कत्ल की ध्वनियां नाचने लगती हैं। कवि की आंख नुकीली होनी चाहिए, भविष्य की बोरी में अंदर तक धंसती हुई। लेकिन जो शब्द आदमी के सीने में चुभ कर तार तार कर देते हैं पृथ्वी पर उनके होने का अर्थ, उन्हें भाषा से खदेड़ कर जलावतन करने का वक्त जरूर आएगा। कल कमल के फूल पर रखकर परोसा गया था धतूरा, आज गंध और बौखलाहट को अलगाने का मौसम आकार ले रहा है। ताकत से पैदा हुआ पहाड़ ताकत का और ऊंचा पहाड़ पैदा करता है। लेकिन क्या यह झूठ है कि अमावस की सबसे घनी रात के मन में एक जुगनू का डर बैठा रहता है और दिन का भारी से भारी दरवाजा चिड़िया अपनी बहुत धीमी आवाज से खोल देती है। अलविदा भाई तुलसीदास। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। संबोधनों की राजनीति में प्रश्नों का बैताल छिपा रहता है और उत्तरों को अवदस्त कर गालियां घुसी आती हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है उस चौपाई का जिसकी काव्यगत सुंदरता विचारों के शिकार पर निकली है और भूख पर अलंकारों का पर्दा डालकर चिल्लाती रहती है हो रहा गूंजते हुए। कुछ नहीं किया जा सकता कविता की लय का जिसमें गुलामी की प्रस्तावना है और अपमान का सुविन्यस्त व्याकरण। धर्म की घोड़ी पर बैठकर इतिहास के मैदान में बेलगाम दौड़ती रही आपकी कविता। आज टापों के नीचे कुचली हुई घास अपने पहले गीत का संपादन करने बैठी है। चांदी के प्याले में रखा हुआ जहर अपनी परिणति में जहर है। शब्दों की हैसियत जिंदगी से नापी जाती है। सत्य का स्वास्थ्य इससे तय नहीं होता कि वह पहली बार कहा जा रहा है या वह अकेला है। बहुमत की ऐन आंख पर सिर्फ काला नहीं है जो सफेद के विरुद्ध है। आज का दिन सिर्फ सूरज, चांद और हवा से मिलकर नहीं बनता, उसमें एक फूल का पसीना भी शामिल है जिसका आज तक नाम भी नहीं जाना जा सका। बहुत छोटी छोटी मछलियां आ रही हैं समुद्र का परिचय बनने के लिए। उनके दावे किसी कछुए से बर्खास्त नहीं होंगे। सवालों के भारीपन से पैदा एक थकार और हकलाहट में आपको छोड़कर अपना रास्ता बदलता हूँ। वंचना के पहाड़ को पीठ दिखाते हुए आप लिखिए एक अच्छे कोड़े का आयतन। भूख की आग में हविष्य का घी डालते हुए गाइए एक और चौपाई के बाद एक और चौपाई। भाई तुलसीदास। अलविदा। आखिरी कविताएं हैं ये श्रृंखला कविता की कुछ कविताएं हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में भारत के सामने खड़ी है और आप देख रहे हैं उससे कैसे निपटा जा रहा है व्यक्तिगत स्तरों पर भी और राजनीतिक स्तरों से। तो इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं बेरोजगार श्रृंखला से। बेरोजगार एक। तुम किसी की संतान नहीं हो, न किसी देश के सम्मानित नागरिक। तुमने कभी कुछ नहीं उगाया, किसी भी गीत में एक पंक्ति तक तुम्हारी नहीं। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारा पहला और पूरा परिचय यही है कि तुम बेरोजगार हो।
बेरोजगार 2। पहले रिश्तेदार विदा होंगे, फिर दोस्त कहेंगे विदा, उनके पीछे पीछे जाएगी तुम्हारी आस्था, प्यार भी अपने पैर खींच लेगा पीछे की ओर, मृत्यु और बेरोजगारी चीज ही ऐसी है। बेरोजगार 3। तारीखें याद नहीं रहती, दिन भूल जाता हूँ, सिर्फ मौसम बदलने पर महीनों का पता चलता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं, न कहीं पहुंचने का अनुशासन, यह बुढ़ापा नहीं है, बेरोजगारी है।